तो वेक्सल प्रीपोजिशनल में वेक्सल जो वर्ड है ये बना है एक वर्ब से। वेक्सलन, वेक्सलन का मतलब होता है टू चेंज, या किसी एक चीज को दूसरी चीज में चेंज कर देना, कन्वर्ट कर देना, उसके लिए तो वर्ब अलग से है। उसके लिए तो वर्ब एंडर्न, फरेंडर्न अलग से यूज होती है। ये वेक्सल का मतलब हो गया, आप कुछ काम कर रहे हो और आपने कभी एक चीज के साथ काम किया, फिर दूसरी को चेंज कर दिया, कभी दूसरी के साथ काम किया, कभी एक के साथ काम किया। मान लो सर्दियां चल रही हैं और आपके पास 3 जैकेट है या फिर 2 है, राइट? तो कभी आपने पहला पहना, कभी दूसरा पहना, कभी वापस से पहला, या फिर 2 जैकेट इस तरीके के हैं, एक तो थोड़ा मोटा टाइप में है, एक थोड़ा पतला टाइप में। आपको लगता है आज थोड़ी कम सर्दी है तो मैं पतला वाला पहन लेता हूँ, राइट? आपको लगता है आज तो ज्यादा, वो नहीं, चेंज करो इसको। ठीक है, तो ओवरऑल कहने का मतलब है टू चेंज। ये चेंज है लाइक कभी एक चीज को यूज कर रहे हो और कभी उसको चेंज करके दूसरी यूज कर रहे हो। ठीक है, तो वेक्सलन मतलब वो प्रीपोजिशंस जो चेंज होती हैं। चेंज किस में होती हैं? या तो आकुजाटिव यूज होती हैं कभी, या फिर दाटिव यूज होती हैं। इसीलिए इनको इंग्लिश में टू वे प्रीपोजिशंस भी कहते हैं। टू वे प्रीपोजिशंस, टू वे प्रीपोजिशंस इसका मतलब हो गया एक वे तो आकुजाटिव का है और दूसरा वे दाटिव का है। ठीक है, अब आकुजाटिव दाटिव होने का मतलब ये नहीं है कि हमने जो आकुजाटिव दाटिव प्रीपोजिशंस पढ़ ली उनमें से आएंगी। ये तो 9 वर्ड्स अलग ही हैं। ये प्रीपोजिशंस कितनी होती हैं? 9। 7 आकुजाटिव थी, 9 दाटिव है और 9 ही वेक्सल है। आकुजाटिव दाटिव होने का मतलब ये है कि जब आकुजाटिव दाटिव प्रीपोजिशंस को यूज करेंगे तो उनके बाद में आकुजाटिव दाटिव आर्टिकल ही आएंगे। ठीक है ना? ओके, लेकिन यहां पर ये प्रीपोजिशंस तो ऐसी हैं, इनके बाद में आकुजाटिव आर्टिकल भी आ सकता है और दाटिव आर्टिकल भी आ सकता है। अब वो किस केस में आएगा ये सब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं वेक्सल प्रीपोजिशंस कौन कौन सी होती है। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे इनके साथ फिक्स यूज की जाने वाली वर्ब्स कौन कौन सी हैं, राइट? और फिर बात करेंगे कि आकुजाटिव कब लिया जाएगा और दाटिव कब लिया जाएगा। तो सबसे पहले अपन प्रीपोजिशंस की बात करते हैं। तो देयर आर 9 वेक्सल प्रीपोजिशंस। तो फर्स्ट वन, ऑफ। इनके भी मल्टीपल यूजेस होते हैं, लेकिन इतने नहीं है जितने कि दाटिव के हैं। मल्टीपल 2 या 2 से ज्यादा तो हैं, लेकिन दाटिव जितने भी नहीं है। ऑफ का मेन मीनिंग तो होता है ऑन, किसी चीज के ऊपर। ठीक है, किसी चीज के ऊपर। लेकिन इसका एक मीनिंग ये इन भी होता है, पर इन तभी निकलेगा जब कोई ना कोई लैंग्वेज आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल इन हिंदी, इन इंग्लिश, इन जर्मन। लेकिन फिर इन यूज नहीं करेंगे जर्मन में। मेरे को बोलना इन जर्मन, तो मैं इन डॉइच नहीं बोलूंगा, मैं फिर बोलूंगा आउफ डॉइच। ठीक है, आउफ का मेन मीनिंग तो क्या है? ऑन, लेकिन इसका मीनिंग इन भी निकलता है। वो तभी निकलता है जब उसके बाद लैंग्वेज आएगी कोई ना कोई, लाइक हिंदी, इंग्लिश, जर्मन, इटालियन, स्पेनिश। ठीक है, नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज यूबर। यूबर का मेन मीनिंग है ओवर, किसी चीज के ऊपर। वो तो ऑन भी होता है, लेकिन ऑन में क्या होती है? चीजें टच होती हैं, और यूबर में चीजें टच नहीं होती। अभी मैं आपको इन प्रीपोजिशंस को एक फोटो में भी दिखाऊंगा आगे की स्लाइड में करके। पहले एक बार लिख लेते हैं ये है कौन कौन सी। और इसके फिक्स यूजेज जो हैं वो ये हैं, अबाउ। अबाउ, अबाउ के बाद में नंबर्स आ जाएंगे, और एक इसका फिक्स यूज है अबाउट। अब जब नंबर्स आ गए अबाउ के बाद में तो आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है, और अबाउट के केस में इट विल बी ऑलवेज आकुजाटिव। अबाउट प्लस आकुजाटिव, के बारे में, जैसे मेरे बारे में, राइट? तो ये यूबर हो गई। फिर आती है आपकी इन। इन का मीनिंग इन ही निकलता है। अन, अन का मीनिंग निकलता है एट। कौन सा एट? साइड ऑफ, जैसे दीवार के साइड में।
ठीक है, एक तरफ समुद्र है और आप उसके साइड में हो, एक तरफ रेलवे स्टेशन है आप उसके साइड में हो, एक तरफ इंस्टीट्यूट है आप उसके साइड में हो। तो किसी अब टेबल पे कंप्यूटर पड़ा हुआ है, हम बोलते हैं मैं कंप्यूटर पर काम कर रहा हूं, तो कंप्यूटर के ऊपर थोड़ी बैठ के काम कर रहे हैं, हम उसके साइड में होता है ना, तो उस टाइम पे हमको ये अन प्रीपोजिशन लेनी है। और इसके कुछ फिक्स यूजेस भी हैं, या जैसे फॉर एग्जांपल अन प्लस डेज, या फिर डे टाइम, ये फिक्स यूजेस है ना, इनकी भी अपन बात करेंगे। देन वी हैव फॉर, फॉर इज इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज के सामने, इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या है, किसी चीज के सामने, या फिर इसका मतलब बिफोर भी होता है, बिफोर से पहले। ओके, अभी तक अपन ने टाइमिंग नहीं सीखा ना, किस तरीके से समय पूछते हैं बताते हैं, नहीं सीखा ना अभी तक, ठीक है, तो नहीं उसके सर। अंदर, हाँ वो करेंगे अपन। उसके अंदर ये फॉर और दाटिव की एक प्रीपोजिशन थी ना, वो काम में आने वाली है। ओके, फॉर, देन वी हैव हिंटर, हिंटर का एक ही मीनिंग होता है बिहाइंड, हिंटर इज बिहाइंड। देन वी हैव उंटर, उंटर इज अंडर, किसी चीज के नीचे। देन वी हैव श्वीशन, श्वीशन का मतलब बिटवीन भी होता है एंड अमंग भी होता है। ओके, बिटवीन का मतलब हो गया किसी चीज के किन्हीं दो चीजों के बीच में, और अमंग का मतलब हो गया खूब सारी चीजों के बीच में। तो आउट यूबर इन अन फॉर हिंटर उंटर स्वीशन, एंड द लास्ट वन इज नेबन, नेबन का मतलब होता है नियर, किसी चीज के पास में, या फिर बिसाइड, बगल वाला और थोड़ा पास में, एक को छोड़ के, राइट। तो ये सारे अपने वेक्सल प्रीपोजिशंस होते हैं। ओके, चलो इन प्रीपोजिशंस को मैं आपको ग्रुप में भी एक फोटो सेंड करूंगा, फिर दिखाऊंगा ये कैसे यूज होती है। अब बात आती है कि इनको यूज कैसे करना है, कब अपोजिटिव यूज करेंगे, कब दाटिव यूज करेंगे, वो सब देखने के लिए अपोजिटिव दाटिव यूज करने से पहले हमको कुछ फिक्स वर्ब्स यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसी कुछ फिक्स वर्ब्स हैं जो वेक्सल प्रीपोजिशन के सेंटेंसेस में काम आती है। जैसे एक तो जाइन वर्ब बहुत काम में आने वाली है, जाइन का मतलब टू बी, किसी चीज का होना, इज एम आर, ये तो बेसिक वर्ब है, सबको क्लियर है ना, राइट। जाइन, एक वर्ब काम में आएगी लीगन, लीगन, और एक उसी से रिलेटेड है लेगन। ठीक है, अब लीगन लेगन का क्या मतलब होता है, लीगन का मतलब देखो टू ले, पहले से कोई चीज कहीं पर पड़े हुए होना, पहले से पड़े हुए होना, या टू लेटना, लेटना, या फिर जैसे बुक रखते हैं तो लाइब्रेरी वगैरह में तो बुक खड़ी रख देते हैं, लेकिन जनरली अपन टेबल पे बुक रखते हैं तो वो लेटी हुई शेप में रहती है, पेन रखते हैं तो लेटी हुई शेप में रहती है, तो लीगन। लेकिन लेगन क्या है, लेगन भी टू ले है या फिर टू पुट। ठीक है, अब आप इसको अभी रख रहे हो, अभी रखना, इस वर्ग को तब यूज करना है जब आप कोई चीज अभी रख रहे हो, मतलब पहले चीज कहीं और थी और आप उसको अब किसी दूसरी चीज पर रख रहे हो। लीगन में तो पहले से पड़ी हुई है और लेगन में अभी आप रख रहे हो। ठीक है, और लेकिन लेटाने की शेप में ही रख रहे हो एक तरीके से। ओके, रखने के लिए एक वर्ब स्टेलन भी यूज होती है, स्टेलन का मतलब होता है टू पुट, रखना। अब इसको आप कैसे भी रख रहे हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई चीज कहीं पे खड़ी है, स्टैंड है, फिक्स ऑलरेडी, तो आपको वर्ब यूज करनी है स्टे है, स्टे, ए, ह मत बोलना,
stehen. Stehen means to stand, कोई चीज खड़ी हुई रहना। कोई चीज कहीं पे लटकी हुई है या फिर आप लटका रहे हो तो यू कैन यूज हैंगन। हैंगन का मतलब हो गया टू हैंग। हैंगन मीन्स टू हैंग, लटका हुआ होना या फिर लटकाना, दोनों के लिए एक ही वर्ब है। एंड देन नेक्स्ट इज जिप्सन, SITZEN। जिप्सन का मतलब हो गया पहले से बैठा हुआ, राइट, पहले से बैठा हुआ। और फिर नेक्स्ट वर्ब आ रही है इसी की, जेटसन। जेटसन का मतलब भी बैठना ही होता है, टू सिट, लेकिन इसका मतलब हो गया अभी बैठ रहा, अभी बैठ रहा। ओवरऑल कहने का मतलब है यहां पर दो चीजें हो रही हैं। एक में तो कोई चीज पहले से कहीं पे पड़ी हुई है, लटकी हुई है, कोई पर्सन या कोई पर्सन कहीं पर बैठा हुआ है, और एक में या फिर कहीं पे खड़ा है। एक और बाकी जो वर्ब्स हैं जैसे लेगन, हैंगन, जेटसन, स्टेलन, इनमें क्या हो रहा है, कोई अभी काम कर। तो यही आकुजाटिव और डाटिव का यूज है यहां पर कि अगर कोई चीज, कोई पर्सन, कहीं कोई चीज कहीं पर पहले से पड़ी हुई है, उसमें प्लेस चेंज नहीं है, तब तो हम यूज करेंगे डाटिव, ठीक है। और अगर अभी प्लेस चेंज हो रहा है अभी किसी भी पर्सन और थिंग का, तब हमको यूज करना है आकुजाटिव। इस चीज को ध्यान रखना, ओके। चलो इस चीज को मैं लिख भी देता हूं। वेक्सल प्रीपोजिशंस में आकुजाटिव हम बात करेंगे प्लेस या फिर लोकेशन चेंज, ओके। एंड वी विल यूज दाटिव नो प्लेस या फिर लोकेशन चेंज, कोई प्लेस चेंज नहीं होनी चाहिए। अब कैसे पता चलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं आई एम इन रूम, मैं रूम में हूं। आई एम इन सिनेमा हॉल, मैं सिनेमा हॉल में हूं, तो मैं ऑलरेडी हूं वहां पर। जाइन वर्ब भी यूज करेंगे लेकिन यहां पर प्लेस चेंज नहीं होगा। लेकिन मैं बोलूं मैं सिनेमा हॉल जा रहा हूं, मैं रूम में जा रहा हूं, तो अब प्लेस चेंज हो रहा है इसके अंदर। तो यहां पर हम यूज करेंगे आकुजाटिव, और प्लेस चेंज नहीं होगा तो डाटिव। हमेशा ध्यान रखना, प्लेस चेंज, लोकेशन चेंज, आकुजाटिव, आर्टिकल आएगा नाउन से पहले, और नहीं चेंज होगा तो डाटिव आएगा। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रीपोजिशन इज ऑफ, जिसका मीनिंग होता है ऑन। इसका मीनिंग इन भी होता है, लेकिन इनके सेंटेंसेस लैंग्वेज के साथ बनेंगे वो बाद में देखेंगे, वो फिक्स यूज है। ऑन, फॉर एग्जाम्पल द बुक इज ऑन द टेबल। किताब टेबल पर पड़ी हुई है। द बुक इज ऑन द टेबल, किताब टेबल पर पड़ी हुई है, तो इसमें कोई प्लेस चेंज नहीं है। किताब सब्जेक्ट है और वो टेबल पर पड़ी हुई है। ऑन द टेबल प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। अब यहां देखो, मैंने ये बोला कि प्लेस चेंज नहीं होता तो हमको यूज करना है डाटिव, या प्लेस चेंज नहीं होता तो हम यूज करेंगे डाटिव। कहां यूज करेंगे, ऑन प्रीपोजिशन है, इसके बाद आने वाले आर्टिकल को डाटिव बनाएंगे। हमेशा ध्यान रखना, आकुजाटिव डाटिव जो भी आर्टिकल आए वो उस प्रीपोजिशन के बाद आने वाले नाउन का आर्टिकल आकुजाटिव डाटिव, ठीक है। तो अब इसमें प्लेस चेंज नहीं हो रहा तो हम डाटिव यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे देखो, द बुक को हम बोलेंगे दस बुक, इसको हम बोल देंगे ईस्ट, ऑन के लिए हम यूज करने वाले हैं ऑफ, ठीक है। अब टेबल होता है डेर टिश, डेर टिश, और आपको ये पता चल गया कि यहां पर डाटी होगा क्योंकि प्लेस चेंज नहीं हो रहा, तो हम यूज कर लेंगे ऑफ डेम टिश, ऑफ डेम टिश। डेम क्यों आ गया, डेर का आकुजाटिव डेम, टिश मैस्कुलाइन वर्ड है, डेर आर्टिकल होता है, डेर डेन डेम। दस बुक ईस्ट ऑफ डेम
डिश। लेकिन अगर सेंटेंस ऐसे हो, आई पुट योर बुक ऑन द टेबल, मैं किताब को, तुम्हारी किताब को टेबल पर रखता हूं। आई पुट योर बुक ऑन द टेबल। तो यहां पर हमारा सेंटेंस बनेगा, देखो यहां पर सब्जेक्ट का इन्वॉल्वमेंट हो गया, सब्जेक्ट एज ए पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हो गया, मतलब कोई पर्सन आ गया, पहले तो पर्सन था ही नहीं। तो इस पुट के लिए अभी अपनी इधर वर्ब आई थी स्टेलन या फिर लेगन, दोनों में से कोई सी भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं यूज कर रहा हूं इस स्टेल। किसकी किताब? तुम्हारी किताब। तो यहां तक तो नॉर्मल सेंटेंस है। इस स्टेल है दाइन बुक, इस स्टेल है दाइन बुक आउट। अब क्या आर्टिकल आना चाहिए यहां पर? डेड। किताब का प्लेस चेंज हो रहा है। पहले किताब कहीं पर भी थी, हमको पता नहीं है, बैग में थी या फिर किसी रूम में थी, लेकिन अब पर्सन ये बोल रहा है आई पुट योर बुक ऑन द टेबल, कि मैं तुम्हारी किताब को, द बुक, योर बुक की जगह द बुक भी हो सकता था, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेन चेक ये करना है कि इसके अंदर प्लेस चेंज हो रहा है कि नहीं। अब ऑब्जेक्ट का प्लेस चेंज हो रहा है। देखो प्लेस चेंज जो है वो सब्जेक्ट का भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट का भी हो सकता है, राइट। तो यहां पर आप बोल सकते हो प्लेस या फिर लोकेशन चेंज ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, वो किसी का भी हो सकता है, राइट। लेकिन प्रीपोजिशन के बाद में जो नाउन आएगा उससे पहले का ही आर्टिकल चेंज करना है। कहीं आप ऐसे मान लो कि भाई आई पुट योर बुक, योर को मैं अपोजिटिव कर देता हूं या फिर डाटिव कर देता हूं, नहीं, वो तो उसी वर्ब के हिसाब से ही होगा। हम तो प्रीपोजिशन सीख रहे हैं, तो प्रीपोजिशन के बाद जो आर्टिकल आएगा वो ही डाटिव या अपोजिटिव में चेंज रहेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको कि अपोजिटिव कब लेना है, डाटिव कब लेना है? वो समझ में आया भाई? अनुराग, प्रिया, पवन, लखन, चारू, राज, यस सर। ओके। तो अब जितनी भी प्रीपोजिशन आ रही है ना अपनी इधर, यूबर, इन, आन, फॉर, हिंटर, उंटर, स्वेशन, नेवन, सबके अंदर ये इनका मीनिंग आपको याद रखना है। और फिक्स यूजेस के अलावा, इनके जो फिक्स यूजेस हैं उनके अलावा इनका जो मेन मीनिंग है उसमें यही देखना है, प्लेस लोकेशन चेंज हो रहा है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का, किसी भी एक का, तो प्रीपोजिशन के बाद आने वाला आर्टिकल अपोजिटिव या डाटिव होगा, वो डिपेंड करता है प्लेस चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा ना। चलो ठीक सर है। ये साइड ओके, में जो वर्ब लिखाई है, हाँ हाँ, तो ये प्लेस चेंजिंग वर्ब है क्या, फिर या फिर? नहीं ऐसा कहाँ लिखा है ये प्लेस चेंजिंग वर्ब है? प्लेस चेंजिंग वर्ब तो वो होती है गेहन, कॉमन, फारन, फेगन। और अगर ये वर्ब आए तो आकुजाटी होगा, डाटी होगा? नहीं, वर्ब को देखना ही नहीं है, आपको ओवरऑल पूरे सेंटेंस का मीनिंग देखना है। ये वर्ब्स तो तब यूज होंगी जब मान लो प्लेस चेंज हो रहा है, तो फिर इसमें ऐसी कौन सी वर्ब है जो ऐसे लग रहा है कि मूवमेंट हो रहा है इसके अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट में मैंने आपको दो वर्ब लिखाई है, जित्सन, जेत्सन, दोनों का मीनिंग बैठना ही है, लेकिन जित्सन तो वो है जो पहले से बैठा हुआ है, और जेत्सन मतलब अभी बैठ रहा, राइट। तो अपन ये नहीं कह सकते ये वर्ब प्लेस चेंजिंग वर्ब है। प्लेस चेंजिंग वर्ब तो वो होती है गेहन, कॉमन, फॉरेन, फ्रीगन। अपन ये कह सकते हैं सेंटेंस का मीनिंग देखते हुए कि अगर पर्सन पहले से कहीं बैठा हुआ है तो मेरे को जित्सन यूज करनी है, और अभी बैठ रहा है तो जेत्सन यूज करनी है। प्रीपोजिशन के बाद में सीधा नाउन आ जाए, आर्टिकल नहीं आए तो बाय डिफॉल्ट द लगा। प्रीपोजिशन के बाद सीधा नाउन अगर आ जाता है, आर्टिकल नहीं आता, बाय डिफॉल्ट द लगाओगे, या तो इंडेफिनिट या फिर पॉजेसिव आपको मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर अपन ने सेंटेंस बनाया कि द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन टेबल। अगर मान लो कहीं पे आपको ऐसे दिख जाता है आई पुट योर बुक ऑन टेबल, ऐसे दिख जाता है,
तो आपको बाय डिफॉल्ट द लगाना है। ठीक है, आर्टिकल नहीं होता द आर्टिकल लगाना है, क्योंकि जर्मन में तो डेफिनेट आर्टिकल यूज होता है हर नाउन से पहले। ठीक है, आपको हर सेंटेंस, अरे आप जर्मन का कोई सेंटेंस बनाओगे उससे पहले आपको ये तो हिंदी में या इंग्लिश में तो पता होगा, और वो सेंटेंस बात जो भी होगी सेंटेंस के अंदर, उसमें आपको ये भी पता होगा ही कि भाई पर्सन ऑलरेडी बैठा है या बैठ रहा है। या जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता हूँ इस प्रीपोजिशन में, नए पेज पे देता हूँ, इसको तो रहने दो इतना ही। वी आर सिटिंग ऑन द चेयर। वी आर सिटिंग ऑन द चेयर, क्या मतलब है इस सेंटेंस का हिंदी में बताओ। इंग्लिश में तो लिख दिया, जर्मन में अभी बनाएंगे, तो हिंदी में बताओ। हम चेयर पर बैठ हम एक पर्सन चेयर बताओ पर एक बार। बैठे हैं। हम चेयर पर बैठे हुए बैठे हैं बैठ रहे या हैं। फिर बैठे हैं। ठीक है, हाँ मतलब वही की बात है, ऊपर बैठे हैं चेयर पर बैठे हैं एक ही बात है। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है हम चेयर पर बैठ रहे हैं, ये नहीं हो सकता क्या? यस सर। अरे हो सकता है ना, हम चेयर पर बैठे हैं या चेयर पर बैठ रहे हैं, जबकि कॉन्टिन्यूअस टेंस तो ये कहता है कि जब कोई काम अभी हो रहा है, राइट, तब आप प्रोसेस में अगर कोई काम है तब आप कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करो। तो इसके दोनों मीनिंग होते हैं कि हम चेयर पर बैठे हैं, हम चेयर पर बैठ रहे हैं। अब हिंदी में आपने, इंग्लिश में तो एक ही सेंटेंस है, वी आर सिटिंग ऑन द चेयर। हिंदी में अलग अलग ही पता चलता है कि हम बैठे हैं और बैठ रहे हैं। आजकल शादियां ज्यादा चल रही है, आपका आप ऑलरेडी शादी में पहुंच गए, जानकार आता है कोई और फिर बोलता है यार कहां पर हो, दिख नहीं रहे। अब आप बोलोगे उधर देखो सामने, हम चेयर पर बैठे हैं। और ये बात इंग्लिश में कहनी हो तो आप यही बोलोगे, वी आर सिटिंग ऑन द चेयर। ठीक है, और वो अगर ये पूछता है अरे कहां पे हो, दिख नहीं रहे, तो आप बोलोगे सामने देखो, हम चेयर पर बैठ रहे हैं। राइट, तो भी इंग्लिश में आप यही बोलोगे, वी आर सिटिंग ऑन द चेयर। तो इंग्लिश में तो सेम है, हिंदी में तो आपको पता है ना कि आप सामने वाले को क्या कह रहे हो, कि आप पहले से बैठे हो या फिर अभी बैठ रहे हो। ये भाव तो आपको पता है ना। अगर आपको ये पता लगाना है कि भाई मेरे को जिट्सन वर्ब यूज करनी है यहां से या फिर जिट्सन यूज करनी है, तो ये वर्ब को यूज करने से ही पता चल जाएगा। आर्टिकल, प्रीपोजिशन के बाद जो आर्टिकल आएगा उसी से ही पता चल जाएगा कि पर्सन जो है वो पहले से बैठा हुआ है या फिर अभी बैठ रहा है। तो अभी सेंटेंस को देखो, वी आर सिटिंग ऑन द चेयर। ओके, कैसे बनेगा ये सेंटेंस देखो, वी को बोलेंगे वियर, आर सिटिंग हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों आ रही है ना, तो वी आर सिटिंग, वियर जिप्सन, ये तो हो गया हम पहले से बैठे। एंड वियर जेप्सन, इसका मतलब हो गया हम अभी बैठ रहे हैं। ऑन के लिए दोनों में आउफ आ जाएगा। अब पहले से बैठे हुए हो तो इसका मतलब, इसका क्या मतलब हो गया, पहले से बैठे हुए हो, डाटिव आर्टिकल यूज करना है, प्लेस चेंज नहीं हो रहा ना पर्सन का। राइट, तो वीर जिप्सन चेयर को बोलते हैं स्टूल, और ये मैस्कुलाइन वर्ड होता है स्टूल, ये डब्ल्यू नहीं है एच एल है ना। तो यहां पर क्या आर्टिकल आएगा पहले वाले में, और ये मैस्कुलाइन है भाई, डेट स्टूल होता है ना, पहले वाले में आ जाएगा डेम और दूसरे वाले में डेन। तो ये हमारा सेंटेंस ऐसे बन गया थोड़ा सा, वियर जिप्सन ऑफ डेम स्टूल, हम पहले से चेयर पे बैठे हुए। अब ये बात बताने की अलग से जरूरत नहीं है कि हम पहले से ही बैठे हुए हैं, आपको तो सिंपल ही बोलना है वियर जिप्सन ऑफ डेम ऑफ डेम स्टूल एंड वियर जिप्सन ऑफ डेन स्टूल, हम चेयर पर बैठ रहे हैं। अगर आप ऐसे कर देते हो इसको, वियर जिप्सन ऑफ डेम स्टूल, तो फिर गलत हो जाएगा।
अगर आप इसको ऐसे कर देते हो वियर जिप्सन ऑफ डेन स्टूल तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हमको ऐसे ही रखना है, प्लेस चेंज आकुजाटिव, नो प्लेस चेंज दाटिव, ठीक है। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं बोलेंगे ये प्लेस चेंजिंग वर्ब्स हैं, ठीक है। प्लेस चेंजिंग वर्ब्स अलग होती हैं, गेहन, कॉमन, फारन, फ्लीगन, लाउफन, स्पाथियरन, इस तरीके की। ओके, मोर एग्जांपल, द कैट इज स्लीपिंग ऑन द सोफा। कैट जो है वो सोफा पर सो रही है, ठीक है। अब बिल्ली पहले से ही सो रही है, अगर अभी आके सोती है तो इसका मतलब है आपको पूरा डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि बिल्ली आई और सोफा पर सोने लग गई, ठीक है। लेकिन ये जर्मन के सेंटेंसेस ही पता चल जाएगा कि भाई बिल्ली अभी आई है या फिर पहले से सो रही है। देखो कैट को बोलेंगे दी कात्से, दी कात्से इज स्लीपिंग, schläft, schlafen स्ट्रॉन्ग वर्ब है, ए पे उमलाउट लग जाएगा। दी कात्से schläft auf dem सोफा। डेम क्यों? क्योंकि सोफा न्यूट्रल है, दस सोफा, दस का डाटिव डेम, या। और बिल्ली अभी आके अगर सोई है और आपको पूरी बात एक्सप्लेन करके नहीं बतानी, आपको तो सिंपल एक ही सेंटेंस में बोलना है, तो इसका मतलब ये हो गया कि बिल्ली सोफे पे चढ़ी और सोने लग गई, राइट। टाइम नहीं लगता ना ज्यादा। सो दी कात्से schläft auf das सोफा। इससे ये पता चलता है कि बिल्ली आई और सोफा पर बैठी और सोने लग गई, ठीक है। एक सेंटेंस में ही सारी कहानी होगी। दी कात्से schläft auf das सोफा। समझ में आई कहानी आपको? auf dem सोफा पहले से सो रही है, अभी सो रही है, अभी आके पहले कहीं और थी, अभी जस्ट आई और फिर सोफा पे बैठ के मतलब लेट गई, सोने लग गई। तो वो जो भी सिचुएशन है वो इस एक सेंटेंस में आ गई, दी कात्से schläft auf das सोफा। आई थिंक अभी क्लियर है सबको, कोई डाउट हो तो बताना। नो सर। नो, ओके। सो इन प्लस लैंग्वेज, आउट का एक यूज हो रहा है, इन प्लस लैंग्वेज, लेकिन ये फिक्स यूज है इसका। आउफ मीन्स इन, लेकिन सिर्फ लैंग्वेज आनी चाहिए बाद में कोई ना कोई। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस बोलूं, यू शुड राइट इन जर्मन, तुमको जर्मन में लिखना चाहिए। यू शुड राइट इन जर्मन, तुमको जर्मन में लिखना चाहिए। तो सेंटेंस देखो क्या होगा, डू सोल्स्ट राइट, मॉडल वर्ब का सेंटेंस है, सब लोग ध्यान देना, मॉडल वर्ब एंड में जाएगी, डू सोल्स्ट इन जर्मन पहले आ जाएगा। तो अब इन डॉइच नहीं बोल के हम क्या बोलेंगे, आउफ डॉइच। अब डॉइच का कोई आर्टिकल अपन लगाएंगे नहीं क्योंकि जनरल वर्ड आर्टिकल नहीं होता है। डू सोल्स्ट आउफ डॉइच और मेन वर्ब schreiben, du sollst auf Deutsch schreiben, you should write in German। तो ये फिक्स यूज है, इसको ऐसे मान सकते हो, फिक्स यूज। He speaks in हिंदी, वह हिंदी में बात करता है। Er spricht auf हिंदी, या er spricht auf हिंदी। One more sentence, you cannot speak in the class in मारवाड़ी, तुम क्लास में मारवाड़ी में बात नहीं कर सकते।
So, du kannst, वेरी गुड. Nicht, अब स्पीक जो है वो एंड में चला जाएगा. इन द क्लास, देखो आज की जो प्रीपोजिशन है इसी से पता चलेगा. इन द क्लास, यहां से इन प्रीपोजिशन से. अभी मैं इन द क्लास के लिए लिख रहा हूं सीधा सीधा इम unterricht. तो ये इम कैसे बना है अभी थोड़ी देर में चेक करेंगे. दुकान nicht im Unterricht in मारवाड़ी auf मारवाड़ी स्प्रेशन. तो लैंग्वेज की जब बात हो रही है तो लैंग्वेज की बात के लिए तो जनरली 4 प्रीपोजिशन ही यूज हो सकती हैं. बोलना, लिखना, सुनना, रीड करना. तुम स्पेनिश में रीड नहीं कर सकते, कहने का मतलब स्पेनिश में जो भी लिखा है उसको रीड नहीं कर सकते, तो आउफ स्पेनिश हो जाएगा. इटालियन के लिए इटालियनिश, डॉइच रूसिश, रशियन रूसिश, जापानीश, हिंदी हिंदी रहेगा. इंग्लिश को इंग्लिश बोलेंगे. ठीक है. अगर आपको ऐसे बोलना है इन इंग्लिश तो आपको बोलना पड़ेगा आउफ इंग्लिश. स्पेलिंग भी देख लेना, SCH, आउफ इंग्लिश. तो ये जो एक है वो फिक्स थी. ठीक है, आउफ का. चलो नेक्स्ट प्रीपोजिशन पे चलते हैं. यूबर. यूबर का मेन मीनिंग है ओवर, किसी चीज के ऊपर. अब आउफ में तो क्या था, कोई चीज किसी दूसरी चीज के ऊपर टच थी. अब यूबर में टच नहीं है. सेकंड प्रीपोजिशन इज यस. ये 29 का बता रहे थे ना आप, इन द क्लास का. आगे इन प्रीपोजिशन जब आएगा तब बताऊंगा. अभी तो उसको इन क्लास के लिए इन उन्टनिस्ट याद रखो. ठीक है. यूबर के बाद में इन प्रीपोजिशन आ रही है, उसके यूज के साथ क्लियर हो जाएगा वो आपको. क्योंकि अगर मैं वो बताने लग गया अभी तो यूबर बीच में रह जाएगा और इन प्रीपोजिशन का फिर वो पूरा रहेगा ना. तो इसीलिए इस प्रीपोजिशन के बाद में यूबर इज ओवर. अब आउफ में तो क्या था, कोई चीज थी उसके ऊपर, मान लो ये टेबल है, इसके ऊपर बॉल है तो वो तो टच है. लेकिन यूबर में क्या है, वो ऊपर है, अनटच है. जैसे मान लो आप कहीं पे बैठे और आपके ऊपर फैन है, तो फैन अनटच है ना, तो उसके लिए हम यूबर यूज करेंगे. द फैन इज ओवर मी. द फैन इज ओवर मी. द फैन इज ओवर मी. पंखा मेरे ऊपर है. तो यहां पे आपका सेंटेंस रहेगा देयर वेंटिलाटोर ईस्ट यूबर मियर. क्यों? क्योंकि पंखा एक जगह बेचारा, राइट, फिक्स है वो कहीं आ जा नहीं रहा. हाँ, पंखा चलेगा तो भी वो एक जगह ही चलेगा. ठीक है, उसकी दिशा चेंज नहीं हो रही. देयर वेंटिलाटोर, फैन को बोलेंगे वेंटिलाटोर, ईस्ट यूबर मियर. लेकिन आपके ऊपर से किसी पर्सन, किसी चीज के ऊपर से कोई दूसरी चीज जा रही है तो चेंज हो रहा है और वो अनटच है. राइट. जैसे आपके ऊपर से प्लेन जा रही है, आपके ऊपर से कोई पक्षी जा रहा है, या पेड़ के ऊपर से कोई पक्षी जा रहा है, राइट. तो फिर आप अपोजिटिव आर्टिकल लगा दोगे. द बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द ट्री. अब इसका मतलब ये भी हो गया कि पक्षी पेड़ के ऊपर उड़ रहा है, टच नहीं है, पेड़ के ऊपर उड़ रहा है और उड़कर आगे जा रहा है. ठीक है. तो अपोजिटिव और डाटिव दोनों अपन बनाएंगे. अगर प्लेस चेंज हो रहा है, वो एक जगह नहीं है, कहीं दूसरी तरफ से आया है और पेड़ के ऊपर से आगे निकल गया, तब तो हमारा सेंटेंस बनेगा, जस्ट वेट, यहां पे मैंने बर्ड नहीं लिखा, द बर्ड. तो अब इसको अपन जर्मन में बोल देंगे डेर फोगल. बर्ड को क्या बोलते हैं? डेर फोगल इज फ्लाइंग. फ्लीगन से फ्लिग्ड वर्ब लग गई. द बर्ड इज फ्लाइंग, डेर फोगल फ्लिग्ड यूबर ट्री होता है बाउंड.
और ये मैस्कुलाइन वर्ड है, तो यूबर डेन बाउम। अब इसका मतलब हो गया पक्षी जो है वो एक तरफ से आया और पेड़ के ऊपर से उड़कर चला गया। Der Vogel fliegt über den Baum। अगर मैं इस डेन को ऐसे कर दूं डेन बाउम, तो अब डाटिव। अब सीधा ये पता चल रहा है कि पक्षी पेड़ के ऊपर अभी भी उड़ रहा है, मतलब वो जा नहीं रहा, आया तो होगा लेकिन वो पेड़ के ऊपर ही है। आपने बस इसी सिचुएशन को देखा है, हाँ वो पक्षी उस पेड़ के ऊपर उड़ रहा है, राइट। तो यूबर डेम बाउम डाटिव में, अब इसमें प्लेस चेंज नहीं हो रहा डाटिव वाले में। Der Vogel fliegt über den Baum, इसमें हो रहा है, डेम में नहीं हो रहा। डेर का आकुजाटिव डेन प्लेस चेंज और डेर का डाटिव डेम नो प्लेस चेंज, ठीक है। You hang the photo, you hang the photo over या फिर ऑन द बेड। तुम फोटो को बेड के ऊपर लटकाते हो, एक साइड में आपका बेड है, हाँ दीवार के साइड में लटका रहे हो, ये सेंटेंस भी बनाएंगे अपन, लेकिन साइड ऑफ के लिए फिर अपनी प्रीपोजिशन अलग है। अभी एक तरफ बेड है और दीवार पे कहीं पे आपने फोटो लटका दी, ठीक है। तो इसको फिर हम जर्मन में बनाएंगे टू हैंग के लिए वर्ब हैंगन, डू हैंग्स, क्या लटका रहे हो, 10 फोटो, 10 फोटो, यूबर 10 बैट। अब 10 बैट होता है न्यूट्रल और 10 का आकुजाटिव 10 हो गया, क्यों, क्योंकि फोटो का प्लेस चेंज होता है। पहले फोटो कहीं पे पड़ी थी, पैकिंग में थी, और अभी आपने क्या कर दी, बेड के ऊपर कहीं पे लटका दिया उसको। नहीं आउट तो फिर बेड पड़ा हुआ, बेड के ऊपर आपने चिपका दिया उसको, बेड के ऊपर फोटो थोड़ी होती है, बेड के ऊपर तो बेड शीट होती है, मैट्रेस होता है, गद्दा होता है, तो आउट यूज नहीं कर सकते, राइट। और अगर फोटो ऑलरेडी लटकी हुई है तो फिर हम हमारा सेंटेंस ऐसे होगा, द फोटो इज, या फिर द फोटो हैंग्स ओवर द, या फिर ऑन, ओवर या फिर ऑन द बेड। उस केस में हमारा सेंटेंस ये बनेगा, द फोटो, इसके लिए इस्ट यूज कर लेंगे या फिर हैंग यूज कर लो। द फोटो हैंग्ड यूबर डेम बेड, यूबर डेम बेड, द फोटो हैंग यूबर डेम बेड, ओके। आई कहानी समझ में, ये हो गई आपकी यूबर प्रीपोजिशन। ओवरऑल सारी प्रीपोजिशन में आपको मेन यही ध्यान रखना है कि भाई अगर प्लेस चेंज हो रहा है तो आकुजाटिव आर्टिकल, नहीं हो रहा है तो डाटिव आर्टिकल, बार बार इसी चीज को ध्यान रखना है आपको। चलो यूबर के और भी मीनिंग है, वो भी अपन देखते हैं। एक मीनिंग यूबर का है अबाउ और दूसरा है अबाउट, तो नेक्स्ट देखते हैं अबाउट। अबाउ का मतलब क्या होता है पता है सबको, यूबर इज अबाउ, से ऊपर, से ज्यादा या फिर से ऊपर। इसका मतलब हो गया ये हमेशा डिजिट्स की बात करेगा, ये काउंटिंग की बात करेगा, नंबर्स की बात करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 5 से ज्यादा किताबें हैं, आई हैव अबाउट 5 बुक्स। सेंटेंस इज आई हैव अबाउट 5 बुक्स। अब ये 5 आ गया, डिजिट्स आ गई प्रीपोजिशन के बाद में, तो आर्टिकल की जरूरत नहीं है। तो हमारा सेंटेंस बनेगा ich habe über 5, एक किताब बुक
एंड खूब सारी किताबें ब्यूशर मतलब प्लूरल. Ich habe über 5 Bücher. इंट्रोडक्शन में आप बताते हो Ich bin 20 Jahre alt. Ich bin 20 Jahre alt. और मैं बोल दूं नहीं यार 20 के नहीं लग रहे, ज्यादा लग रहे हो, तुम तो 25 से ज्यादा के लग रहे हो. तो you are about 25 years old. Next sentence is you are about 25 years old. तो इस केस में हमारा सेंटेंस बन जाएगा Du bist über 25 Jahre alt. अगर यूबर ना हो तो Du bist 25 Jahre alt, तुम 25 साल के हो. लेकिन नहीं नहीं तुम तो ज्यादा हो, 25 से ज्यादा लग रहे हो, से ऊपर. Du bist über 25 Jahre alt. मान लो कोई सेंटेंस ऐसे हो जयपुर 200 साल से भी ज्यादा पुराना है, तो जयपुर ist über 200 Jahre alt. अरे बात समझ में? तो से ज्यादा अबव के लिए. Another sentence. We have about 5 days to complete the task. टास्क को पूरा करने में हमारे पास 5 से ज्यादा दिन है. We have about 5 days to complete the task. So wir haben über 5 Tage. Wir haben über 5 Tage. Day, Tag और days, Tage. Wir haben über 5 Tage to complete the task. याद है कल एक वर्ब पढ़ी थी, अपन ने ग्रामर पढ़ी थी सु प्लस इंफिनिटिव. वो हम यूज कर रहे थे जब भी हम एक काम कर रहे हैं उसके पीछे हमारा कोई और इंटेंशन है, तो दूसरा जो एक्शन होगा वो सु प्लस इंफिनिटिव के साथ में आएगा. सो wir haben 5 Tage to complete, ये वर्ब है, ये एंड में आएगा. बचा क्या? द टास्क. टास्क को बोलते हैं die Aufgabe. Die Aufgabe. Wir haben 5 Tage die Aufgabe zu complete के लिए वर्ब हो जाएगी erledigen. erledigen. erledigen का मतलब होता है to complete. Wir haben über 5 Tage, we have about 5 days die Aufgabe zu erledigen, to complete the task. देखो प्रीपोजिशन के साथ में अपनी ग्रामर भी यूज होगी. ठीक है, ओके. चलो नेक्स्ट यूज पे चलते हैं. यूबर का एक तीसरा यूज जो और है वो है अबाउट. लेकिन इस केस में याद रखना है इसके बाद हमेशा आकुजाटी होगा. फॉर एग्जाम्पल, they are discussing about me. वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं. वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं. तो आर डिस्कसिंग. Sie diskutieren über mich. Ich, mich, mir. आकुजाटी में क्या होगा? mich. ओके. I want to ask you about the exam.
मैं तुमको एग्जाम के बारे में पूछना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू आस्क यू अबाउट द एग्जाम। वोलन वर्ब भी यूज कर सकते हो, म्योस्टन भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो सेंटेंस हमारा होगा इश म्योस्टर डिश यू। ऑब्जेक्ट आएगा ना, आज के एंड में चला जाएगा। इस म्योस्टर डिश अबाउट द एग्जाम, तो यू वर्ब एग्जाम को बोलते हैं दी प्रीफुंग, दी प्रीफुंग, और दी का आकुजाटिव दी ही रहेगा। आकुजाटिव क्यों? क्योंकि अबाउट के केस में यूवर हमेशा आकुजाटिव यूज होगा। इस म्योस्टे डिश यूबर दी प्रीफुंग, और पूछने के लिए, आस्क के लिए फ्रागन। इस म्योस्टे डिश यूबर दी प्रीफुंग फ्रागन। आई वांट टू आस्क यू अबाउट द एग्जाम। ओके, क्वेश्चन बनाते हैं एक। कैन you tell me, oh, Entschuldigung, can you tell me about the movie? About the movie? क्या तुम मुझे मूवी के बारे में बता सकते हो? जात फरागे, जात फरागे पढ़ा है ना अपन ने। जात फरागे कब यूज करते हैं? जब हम श्योर होना चाहते हैं कि पर्सन मूवी के बारे में बता सकता है कि नहीं बता सकता, यस या फिर नो में आंसर। तो उस केस में क्या करते हैं, चाहे हिंदी हो, चाहे चाहे इंग्लिश हो, चाहे जर्मन हो, वर्ब पहले आएगी। या डू के हिसाब से क्या आ जाएगा? कांस्ट डू टेल, एंड में चला जाएगा। मी पहले चाहिए। अब मी के लिए मैं मियर मिश यूज नहीं कर रहा। यहां पर मैंने देखो यू के लिए डिश यूज किया था ना, आकुजाटिव, और यूबर के बाद में दी आकुजाटिव था ही, लेकिन यहां पे मियर यूज कर रहा हूं। क्यों? अभी बताऊंगा मैं आपको। या तो अभी एक बार फिक्स याद ऐसे कर लो, एक बार फिक्स याद कर लो, क्योंकि ये अपने आप में एक अलग ग्रामर है। जागन प्लस पर्सन। जागन वर्ब के बाद में अगर पर्सन आता है तो दैट पर्सन विल बी ऑलवेज दाटिव। या जागन के बाद में अगर कोई भी पर्सन आता है तो दैट पर्सन विल बी ऑलवेज दाटिव। इतना याद कर लो, ठीक है, इजी हो जाएंगी चीजें। कम्स टू मियर अबाउट द मूवी। यूबर मूवी होती है मैस्कुलाइन, फिल्म डेर फिल्म, तो आकुजाटी में क्या हो जाएगा? डेन फिल्म। कम्स टू मियर यूबर डेन फिल्म, और वर्ब टेल, टेल के लिए जागन। जागन का मीनिंग क्या है? टू से, कहना, या फिर टू टेल, बताना, कहना बताना, दोनों होता है जागन। ठीक है, तो एक छोटा सा यूज इसका ये हो गया। आपको ये सारे यूज अच्छे से लर्न करने। आज अपन ने 2 ही प्रीपोजिशन करी है, बाकी प्रीपोजिशंस अपन कल कवर कर लेंगे क्लास में, है ना, क्योंकि इनमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऑन, फॉर, हिंटर सब में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इनके आगे एक एक यूज, और कुछ एक आधे का फिक्स यूज भी है। ओके, सो कल अपनी ग्रामर सारी कंप्लीट हो जाएगी। देन वी विल स्टार्ट प्रैक्टिस ग्रामर के साथ में और बुक के साथ। ओके, क्लास लीव मत करना। मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहता हूं जिसके अंदर आप इन प्रीपोजिशंस को थोड़ा और अच्छे से समझ सकते हो। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन, इन। अगली अपनी प्रीपोजिशन है वो है इन। इन का मतलब इन ही होता है, राइट? किसी भी जगह के अंदर, किसी भी चीज के अंदर, ठीक है। और वेक्सल प्रीपोजिशन का आपको रूल याद रहना चाहिए कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का प्लेस चेंज होगा तो प्रीपोजिशन के बाद आकुजाटिव आर्टिकल आएगा, और प्लेस चेंज नहीं होगा तो प्रीपोजिशन के बाद में दाटिव आर्टिकल आएगा। इस चीज का हमको ध्यान रखना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन, यहां पे हम कुछ सेंटेंसेस लेते हैं बेसिक से। वी गो इन द स्कूल,
ये सेंटेंस वी गो टू द स्कूल एंड वी गो इन द स्कूल दोनों तरीके से बन सकता है। हम स्कूल जाते हैं या फिर वी आर गोइंग इन द स्कूल। कॉन्टिन्यूअस का भी यही बनेगा, वी आर गोइंग इन द स्कूल, हम स्कूल में जा रहे हैं। ठीक है, तो वियर, यस वियर गेहन, इन के लिए इन आ जाएगा। अब पहले तो ये बताओ, इन के बाद आर्टिकल आकुजाटिव आएगा या डाटिव आएगा? स्कूल को शूले बोलते हैं, फेमिनाइन होता है। आकुजाटिव आएगा, यस आकुजाटिव आएगा। क्यों? क्योंकि आप जा रहे हो, प्लेस चेंज हो रहा है ना, आपका सब्जेक्ट का प्लेस चेंज हो रहा है। तो दी शूले का आकुजाटिव दी शूले ही रहेगा, वी आर गोइंग इन द स्कूल। और अगर सेंटेंस ऐसे हो, वी आर इन द स्कूल, हम स्कूल के अंदर हैं, वी आर इन द स्कूल, तो अब इन प्रीपोजिशन के बाद में हमको लेना है डाटिव, तो दी का डाटिव हो जाएगा देयर। तो ये सेंटेंस बन गया अपना, वीयर जिंट इन देयर शूल, वीयर जिंट इन देयर शूल, वी आर इन द स्कूल, हम स्कूल में हैं। ओके, सेम इसी तरीके से शी इज इन द रूम, वह रूम में है, शी इज इन द रूम। वी ईस्ट इन, रूम को बोलते हैं सीमर, रूम को बोलते हैं सीमर, न्यूट्रल होता है ये वर्ड, सिंगुलर प्लूरल सेम रहेगा। ठीक है, तो दास सीमर, दास का डाटिव डेम, और इन डेम को हम शॉर्ट में कर सकते हैं इम। तो हम ये भी बोल सकते हैं वी ईस्ट इम सीमर, या वी ईस्ट इम सीमर। अनदर सेंटेंस, ही वर्क्स इन ऑफिस, वह ऑफिस में काम करता है, वह रूम में है, वह ऑफिस में काम करता है, दोनों में ही प्लेस चेंज नहीं हो रहा, तो ऊपर वाले में भी डाटिव हुआ और नीचे वाले में भी डाटिव हो जाएगा। ही वर्क्स इन ऑफिस, एयर अर्बाइटेट। देखो ऐसा है, प्रीपोजिशन वाला पार्ट आपको इजीली समझ में आ जाएगा, और जब अपन एग्जांपल कर रहे हैं तो और क्लियर हो जाएगा। फिर भी आप वर्ब्स पे ध्यान रखो हमेशा, है ना। ज्यादातर गलतियां वर्ब्स से रिलेटेड होती है कि कोई भी सेंटेंस, कोई भी सब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद क्या वर्ब आ रही है, उसका मीनिंग क्या है, वो कॉन्जुगेट कैसे होगी वर्ब, इस चीज पे आपको फोकस रखना है हमेशा। तो एयर अर्बाइटेड इन प्रीपोजिशन हो गई, और ऑफिस होता है ब्यूरो, और न्यूट्रल दास ब्यूरो, और दास का डाटिव डेम, और इन डेम को हम शॉर्ट में कर रहे हैं इम, एयर अर्बाइटेड इन ब्यूरो, या फिर एयर अर्बाइटेड इन डेम ब्यूरो, दोनों सही हैं। दे आर इन सिनेमा हॉल, दे आर इन सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल को बोलते हैं कीनो, कीनो न्यूट्रल वर्ड होता है। तो सेंटेंस हमारा बना, जी जिंट न्यूट्रल है, दास कीनो, दास का डाटिव डेम, और इन डेम शॉर्ट में इम, जी जिंट इम कीनो, जी जिंट इम कीनो। लेकिन सेंटेंस ऐसे हो कि आई गो इन सिनेमा हॉल, टू भी यूज कर सकते हैं, राइट, लेकिन टू तो डाटिव की सु प्रीपोजिशन में चला गया, अभी हमको इन यूज करना है। आई गो इन
सिनेमा हॉल, मैं सिनेमा हॉल में जा रहा हूं, तो अब आपका प्लेस चेंज हो रहा है, सब्जेक्ट का प्लेस चेंज हो रहा है। तो इस गेह, सिनेमा हॉल दास है, दास का आकुजाटिव दासी रहेगा। आकुजाटिव क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट का प्लेस चेंज हो रहा है। इस गेह इन दास कीनो, और इन दास कीनो की शॉर्ट फॉर्म होती है इंस, INS या INS, इंस शॉर्ट फॉर्म। ओके, वन मोर सेंटेंस ऑब्जेक्ट के लिए। ऑब्जेक्ट के लिए कैसे यूज होगा? यू पुट माई बुक इन द बैग। अब यहां पर बुक का प्लेस चेंज हो रहा है। यू पुट माई बुक इन द बैग, तुम मेरी किताब को बैग में रखते हो। ठीक है, तो ये सेंटेंस हमारा बन रहा है डू। कल याद है क्या अपन ने कुछ वर्ब्स लिखी थी? जाइन, हैंगन, स्टेलन, स्टेहन, लीगन, लेगन, जित्सन, जेत्सन, लिखी थी क्या? तो उसमें स्टेलन वर्ब यूज कर लेंगे। डू स्टेल मतलब तुम रखते हो या तुम रख रहे हो। माई बुक, माई बुक के लिए क्या यूज करना चाहिए? माइन बुक। अब यहां पर आकुजाटिव हुआ है वर्ब के हिसाब से, अब प्रीपोजिशन का आगे आकुजाटिव होगा इन द बेग। तो इन बेग होता है दी आशय, और बुक का प्लेस चेंज हो रहा है तो दी आकुजाटिव में दी रह जाएगा, इन दी ताशा। अगर मैं यहां पर ये कर दूं कि यू पुट माई बुक इन योर बैग, तो क्या आना चाहिए भाई? अगर योर कर दिया जाए दे की जगह पे, आर्टिकल चेंज कर दिया जाए, तो यहां दी की जगह पे क्या आ जाएगा? दाइना। या दाइन, जेड गोटू अनुराग, दाइन है, क्या आ जाएगा? दाइन। और योर अगर आप वाला है तो ईयर, योर अगर आप वाला है तो हम यूज करेंगे ईयर। Du stellst mein Buch in ihre Tasche, in deine Tasche, in die Tasche। ठीक है, दी का यूज समझ, इन का यूज समझ में आ गया। ठीक है, तो एक चीज हमेशा ये ध्यान रखनी है, प्लेस चेंज हो रहा है आकुजाटिव आर्टिकल, लेकिन वो आकुजाटिव आर्टिकल कहां पर? प्रीपोजिशन के बाद में। अगर प्रीपोजिशन से पहले कोई भी नाउन आ रहा है, उससे पहले वर्ब आ रही है, तो उस नाउन का आर्टिकल वर्ब के अकॉर्डिंग लगेगा। ठीक है, तो ओवरऑल एक बात निकल के ये आ रही है कि हमको हमेशा ये देखना है नाउन से पहले प्रीपोजिशन है या फिर वर्ब है। नाउन से पहले वर्ब है, वर्ब के हिसाब से आर्टिकल लगाओ, वर्ब नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, दाटिव कोई सी भी हो सकती है। नाउन से पहले प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के हिसाब से आर्टिकल लगाओ, प्रीपोजिशन, आकुजाटिव, दाटिव और वेक्सल में से कोई सी भी हो सकती है। चलो ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं अन। अगली प्रीपोजिशन है, थर्ड वन इज अन। अन का मतलब होता है एट। कौन सा एट? साइड ऑफ, किसी चीज की दूसरी तरफ। फॉर एग्जाम्पल, द फोटो हैंग्स एट द डोर। फोटो जो है वो दरवाजे पर लटकी हुई है। द फोटो हैंग्स एट द डोर। या तो यहां पर हमारा सेंटेंस बनेगा, द फोटो सब्जेक्ट है, द फोटो हैंग्स के लिए हैंग्ड। अब आन का मतलब ये हो गया कि दीवार है, दरवाजा है, समुद्र है, कोई बिल्डिंग है, टेबल पे कंप्यूटर पड़ा हुआ है, और जो सब्जेक्ट है, चाहे पर्सन हो चाहे थिंग हो, वो उसके साइड में है। जैसे कल मैंने आपको एग्जांपल दिया होगा, टेबल पे कंप्यूटर है, हम कंप्यूटर के ऊपर बैठ के काम नहीं करते, उसके साइड में होके काम करते हैं। कोई भी पोस्टर दीवार के साइड में लटका हुआ है, टीवी दीवार के साइड में लटका हुआ है।
डोर है, दरवाजा है, फोटो है, वो उसकी चिपकी हुई है, लेकिन है तो साइड में, ऊपर ऊपर की तरफ नहीं है, साइड में है वो। ठीक है, ऐसे समुद्र एक तरफ है और आप बीच पे जाते हो तो आप उसके साइड में हो, ना कि उसके ऊपर और ना ही उसके अंदर, आप उसके साइड में होते हो। तो साइड ऑफ के लिए अन यूज करना है। सो दस फोटो हैंग एंड डोर होता है टियर, फेमिनाइन। तो दी का दाटिव देयर, क्योंकि फोटो ऑलरेडी लटकी हुई है, ऑलरेडी वर्ड को अलग से शो करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप पता चल रहा है कि हाँ पहले से लटकी हुई है। और अगर अभी कोई लटका रहा है तो फिर हमारा सेंटेंस ऐसे बनेगा, यू हैंग द फोटो, या फिर यू पेस्ट द फोटो, ऐसे भी कर सकते हैं अपन, हैंग की जगह पेस्ट भी कर सकते हैं। यू हैंग द फोटो एट द डोर। अब इसमें आंखों जाटिंग हो गया, पहले फोटो कहीं और थी, ऑब्जेक्ट का प्लेस चेंज हो गया। तो ये हमारा सेंटेंस बनेगा, डू हैंग्स, डू हैंग्स। और अगर पेस्ट करना चाह रही, चिपकाने की बात कर रहे हो, तो फिर आपको वर्ब यूज करनी है क्लेबन। क्लेबन मीन्स टू पेस्ट, चिपकाना, क्लेबन। तो हमारा सेंटेंस बनेगा, डू हैंग्स द फोटो ऑन दी ट्यूर, ऑन दी ट्यूर। ठीक है, ऐसे ही वी आर एट बीच, वी आर एट बीच, हम समुद्र किनारे हैं। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया, वीर जिंट अन, और बीच को बोलते हैं स्ट्रांड, स्ट्रांड मैस्कुलाइन, बीच इज स्ट्रांड। सो डेम आ जाएगा यहां पे, और अनडेम को शॉर्ट में हम बोल सकते हैं आम, या मैस्कुलाइन, बीच जो है वो मेल है। तो वीर जिंट आम स्ट्रांड, डेर स्ट्रांड होता है, ठीक है, और डेर स्ट्रांड का दाटिव डेम स्ट्रांड, और अनडेम को शॉर्ट में आम, वीर जिंट आम स्ट्रांड। लेकिन अगर सेंटेंस हमारा ऐसे हो, वी आर गोइंग एट द बीच, हम समुद्र किनारे जा रहे हैं। अब इसमें प्लेस चेंज हो रहा है, पहले आप कहीं और थे, अब समुद्र किनारे जा रहे हो, बीच पे जा रहे हो। तो वियर गेहन अन, और फिर डेर का अकुजाटिव डेन, अन स्ट्रांड। वियर गेहन अनडेन स्ट्रांड, और अनडेन का कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होता, ठीक है, वियर गेहन अनडेन स्ट्रांड। ओके, इसी तरीके से कंप्यूटर के लिए अपन सेंटेंस बनाते हैं। माय ब्रदर वर्क्स ऑन द कंप्यूटर। अब ये ओन मीनिंग आ रहा है, ओन मीनिंग आ रहा है, इसको थोड़ा ध्यान देना। इसके लिए आपको सिचुएशन को देखना पड़ेगा, कंप्यूटर के ऊपर बैठ के काम नहीं कर रहा, बल्कि साइड में है और डाटिव है, कोई प्लेस चेंज नहीं हो रहा, एक जगह बैठ के काम कर रहा है ना। तो यहां पर हम सेंटेंस बनाएंगे, माइन ब्रूडर arbeitet देर कंप्यूटर, दाटिव डेम, और अनडेम शॉर्ट में क्या बन गया, अम कंप्यूटर, अम कंप्यूटर, माइन ब्रूडर arbeitet कंप्यूटर। आ रही बात समझ में, माइन ब्रूडर arbeitet कंप्यूटर। के कुछ फिक्स यूजेस भी हैं, राइट, और वो फिक्स यूजेस ये हैं,
आम के बाद में कुछ टाइम इंडिकेटर यूज करने हैं, और वो आम के बाद में करने हैं, आन डेम या फिर आंधी के बाद नहीं करना। अन प्लस डे या फिर डे टाइम या फिर वीकेंड, ये वर्ड यूज करने हैं। तो आम प्लस डे का यूज हो जाएगा आम फ्राइटाग, आम फ्राइटाग, आम जोनटाग। डेज अपन ने किए हुए हैं ना सारे, डेज मंथ डेज सीजन्स किए होंगे ना क्लास Yes, में। तो आम फ्राइटाग का मतलब हो गया ऑन फ्राइडे। अब यहां तो एक मीनिंग नहीं निकल रहा क्योंकि ये फिक्स है ऑन फ्राइडे। क्या मीनिंग निकलेगा इसका? ऑन फ्राइडे, यहां पे ऑन संडे। तो किसी भी डे से पहले आप कोई भी एक्टिविटी किसी दिन कर रहे हो तब आपको आम लगाना है। लेकिन एक्टिविटी कर रहे हो तो मैं पूछूं आज कौन सा दिन है, विच डे इज टुडे, तो आप बोलोगे आज तो फ्राइडे है, तो उस टाइम पे तो आपका सेंटेंस नॉर्मली बनेगा heute ist Freitag, heute ist, heute means today, heute ist Freitag। यहां पे आम नहीं लगाना। लेकिन मैं ऐसे बोलूं कि वी हैव क्लास ऑन फ्राइडे, वी हैव क्लास, तो वीर हावन डेन उनटरिस्ट, उनटरिस्ट हो गया हमारा क्लास। वीर हावन डेन उनटरिस्ट कब? ऑन फ्राइडे, हम फ्राइटाग। तो कोई प्रोग्राम कोई इवेंट आप किसी दिन कर रहे हैं, किसी दिन होता है, तो आपको यूज करना है डे से पहले फिक्स am फ्राइटाग। डे टाइम फॉर एग्जांपल am मॉर्गन। am मॉर्गन का मतलब हो गया इन द मॉर्निंग। अब देखो इन मीनिंग निकल रहा है लेकिन ये फिक्स यूज है, इन द मॉर्निंग। अमाबेंट, अमाबेंट का मतलब हो गया इन इवनिंग। की जरूरत नहीं है, इन मॉर्निंग, इन इवनिंग, इन इवनिंग। लेकिन नाइट के लिए तो इंडेरनाक्ट यूज करेंगे, नाइट में आम नहीं लगेगा ना। और वीकेंड के लिए आम वोखन एंडर, ये वर्ड फिक्स रहते हैं। आम वोखन एंडर, आम वोखन एंडर का मतलब हो गया ऑन वीकेंड। ठीक है, और इतना ही नहीं होता, आम के बाद में डेट भी आती है, आम प्लस डेट। जैसे फॉर एग्जांपल आम, आज 16 तारीख होगी, तो आम जेक्सेंटन फेब्रुआर। इस बात को आप ऐसे भी बोल सकते हो आम जेक्सेंटन स्वाइटन। अब ये टन कैसे लग रहा है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, ये भी आगे कुछ ना कुछ अकाउंटिंग और आएगी, ऑर्डिनल सालन करके, राइट। जैसे काउंटिंग पढ़ी है ना अपने 1 2 3 4, नो लाइन्स वाइज राइट रिएक्शन, वैसे काउंटिंग आएगी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। ऐसे भी होता है ना, जिसमें हम पोजीशन बताते हैं किसी चीज की, तो वो एडजेक्टिव की कैटेगरी में आता है। और यहाँ पर एंडिंग लगी है, ये एंडिंग कैसे लगी है इसकी बात अपन किसी और क्लास में करेंगे। लेकिन अभी इतना ध्यान रखना है कि आम के बाद डेट आता है, डे आता है, डे टाइम आता है और वीकेंड वर्ड आता है। तो ये है आम का फिक्स यूज। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो फिक्स यूज ऑफ आम। ठीक है, यस, ये लो। सॉरी, ओके, सेम प्रीपोजिशन आ जाए या फिर दूसरी प्रीपोजिशन आ जाए कोई? हाँ, हाँ, तो वो नाउन से पहले कौन सी प्रीपोजिशन आ रही है, राइट, उसका आर्टिकल लगाना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपकी चीजें सारी क्लियर हो जाएगी। इसी पेज पे दे देता हूं एग्जांपल। फॉर एग्जांपल आप ये कहना चाह रहे हो, अगर आपका सेंटेंस ऐसे हो, फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग
in the office. We are going in the office by the car. अगर ऐसे आ जाए तो हमको क्या करना चाहिए, राइट? एक तो एक प्रीपोजिशन यहां पर आ रही है वेक्सल और एक यहां पर आ रही है बाई। तो यहां पर आप यूज करोगे वियर, कार से जा रहे हो तो गेहन नहीं आएगा, फारन। वियर फारन, कार से जा रहे हो मिड डेम आउटो, मिड डेम आउटो। कहां पर जा रहे हो? इंस ब्यूरो, प्लेस चेंज हो रहा है तो इन दास ब्यूरो न्यूट्रल होता है। तो अब ये मिड के कारण डेम आ गया और ये इन के कारण दास आ गया। तो आप तो ये देख लो नाउन से पहले प्रीपोजिशन कौन सी, आकुजाटिव है, आकुजाटिव के हिसाब से लगाओ, डाटिव है, डाटिव के हिसाब से लगाओ, वेक्सल है तो फिर डिसाइड करो प्लेस चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। यहां आप, हाँ, एक से ज्यादा नहीं, एक सेंटेंस में कैसी भी प्रीपोजिशन आ सकती हैं, दो भी आ सकती हैं, दो से ज्यादा भी आ सकती हैं, दो सेम आकुजाटिव, डाटिव, वेक्सल या फिर मिक्स में भी आ सकती हैं, कैसे भी आ सकती है। सब कुछ डिपेंड करता है आपके सेंटेंस पे, आपका सेंटेंस क्या है, राइट? डिपेंड करता है सेंटेंस पे। तो प्रीपोजिशन दो सेम वेक्सल भी आ सकती है। आप कहना चाहो इन दो बार आ सकती है क्या, वो फिर डिपेंड करता है आपका सेंटेंस क्या है। ऐसा कोई सेंटेंस बताओ जिसके अंदर इन 2 टाइम्स से शो हो रहा हो, राइट? तो वो लगा सकते हैं। ऐसे नहीं हो सकता कि इन 2 बार नहीं आ सकती। इन 2 बार अगर मान लो आगे सेम कैटेगरी का नाउन है तो फिर उंट लगा के जरूरत नहीं है इनको 2 बार यूज करने की। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई गो इन द सिनेमा हॉल एंड इन द ऑफिस, क्योंकि सिनेमा हॉल और ऑफिस दोनों का आर्टिकल सेम होता है, दस कीनो, 10 ब्यूरो, है ना? तब तो 2 बार इन यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं ऐसे बोल दूं आई गो इन द सिनेमा हॉल एंड इन द टेम्पल या फिर चर्च, तो सिनेमा हॉल तो न्यूट्रल है और टेम्पल मैस्कुलाइन है, चर्च फेमिनाइन है, तो अब दोबारा से आर्टिकल की जरूरत है। आधी बात समझ में? क्योंकि आर्टिकल चेंज हो जाएगा ना, तो आर्टिकल भी अलग लगेगा और प्रीपोजिशन भी दोबारा से। हाँ, तब एक ही बात। आर्टिकल अगर नाउन एक ही कैटेगरी का है, न्यूट्रल है, तो एक बार में काम चल जाएगा, उंट लगा के फिर आगे उसको सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हो। क्लियर? चलो, या अनुराग आवाज नहीं आ रही क्या आपके पास? सर अब तो आने लगे। अब आ रही है? चलो, बीच में कट जाए तो भाई बता देना। नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज फॉर। फॉर का मतलब होता है इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, किसी चीज के सामने। और इसका एक फिक्स यूज भी आएगा बिफोर के लिए, वो भी अपन पढ़ेंगे। इन फ्रंट ऑफ, किसी चीज के सामने। फॉर एग्जाम्पल, वी आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द इंस्टीट्यूट। हम इंस्टीट्यूट के सामने खड़े हैं या फिर खड़े हो रहे हैं, दोनों मीनिंग है इसका। हम इंस्टीट्यूट के सामने खड़े हैं या फिर खड़े हो रहे हैं। पहले से खड़े हो डाटिव, अभी खड़े हो रहे हो आकुजाटिव। वी आर स्टैंड फॉर इंस्टीट्यूट न्यूट्रल होता है, और पहले से खड़े हैं तो डेम, और अभी खड़े हो रहे हैं तो दास। दास इंस्टीट्यूट आकुजाटिव में दास रहेगा और डाटिव में डेम। ठीक है? तो वी आर स्टेहन फॉर डेम इंस्टीट्यूट। नहीं, अगर आप पहले से खड़े हो तो मैं पूछूं कि भाई कहां पर खड़े हो, आप बोलोगे मैं इंस्टीट्यूट के सामने खड़ा हूं, तब भी इंग्लिश में ऐसे ही बनेगा, वी आर स्टैंडिंग।
अगर ऐसे बोलोगे वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द इंस्टीट्यूट, तो इसका मतलब हो गया कि हम खड़े होते हैं, है ना। आपको कंटिन्यूस दिख रहा है तो आपको लग रहा है कि इसके अंदर प्लेस चेंज जरूर हो रहा है, राइट। लेकिन अगर प्लेस चेंज नहीं हो रहा, आप पहले खड़े हो, तो भी आप ऐसा ही बोलोगे इंग्लिश में। तो आप ऐसे मत सोचो कि कंटिन्यूस में तो सिर्फ प्लेस चेंज ही होता है। नहीं नहीं, प्लेस चेंज ना हो तब भी ऐसे ही सेंटेंस बोलते हैं, है ना। और प्लेस चेंज हो रहा है तो वी आर staying for the इंस्टीट्यूट। ये पार्ट हो गया आपका आकुजाटिव प्लेस चेंज, और ये हो गया दाटिव नो प्लेस चेंज, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखो। वी आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द इंस्टीट्यूट, इसके दोनों मीनिंग होते हैं कि हम इंस्टीट्यूट के सामने खड़े हैं या फिर खड़े हो रहे हैं, ठीक है। ओके, अनदर सेंटेंस। द कैट इज रनिंग, बिल्ली दौड़ रही है इन फ्रंट ऑफ द हाउस, बिल्ली घर के सामने दौड़ रही है। या फिर अपन न्यूट्रल नाउन पहले भी लिया था, अभी भी न्यूट्रल आ गया, इसको चेंज कर देते हैं। द कैट इज रनिंग इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, स्कूल के सामने दौड़ रही है बिल्ली, ठीक है। दी काट्स, बनाओ सेंटेंस। इज रनिंग के लिए क्या यूज करना है, या रेंट। दी काट्स रेंट फॉर, बिल्ली अभी दौड़ रही है। दी काट्स रेंट, स्कूल हो गया शूले, आर्टिकल दी शूले होता है, और आकुजाटिव में फिर ये क्या हो जाएगा, दी का आकुजाटिव दी रह जाएगा। दी काट्स रेंट इन फ्रंट, दी काट्स रेंट फॉर दी शूला। लेकिन बिल्ली अगर टीवी के सामने सो रही है तो अब इसमें प्लेस चेंज नहीं है। द कैट इज स्लीपिंग, द कैट इज स्लीपिंग, अब इसमें प्लेस चेंज थोड़ी हो रहा है, बिल्ली सो रही है, नहीं हो रहा ना। तो कॉन्टिन्यूस के सेंटेंसेज ऐसे भी बन सकते हैं जिनमें प्लेस चेंज नहीं होता। द कैट इज स्लीपिंग इन फ्रंट ऑफ द टीवी, टीवी। यहां पे सेंटेंस देखो, द कैट इज स्लीपिंग के लिए स्लेप्ट, बिल्ली सो रही है, या फॉर देम फेनजेहन, ये दास फेनजेन होता है और दास का दाटिव देम। The Katze slept for dem Fernsehen. The Katze slept for dem Fernsehen. ठीक है। और इसका पहले तो ये बताओ सेंटेंसेस क्लियर है ना, सारे सेंटेंसेस लगभग एक जैसे ही बन रहे हैं, बस फर्क किस चीज का है, प्रीपोजिशन का, ठीक है। हर प्रीपोजिशन अपना अलग मीनिंग दे रही है। फॉर का एक फिक्स यूज और भी होता है, विच इज फॉर मीन्स बिफोर, या बिफोर। एक तो टाइम में होता है इसका यूज, 10 बजने में 10 मिनट और हैं, आधा घंटा और है बचा हुआ समय, तो वो तो तब देखेंगे जब टाइमिंग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी ये देखो, फॉर एग्जाम्पल यू कैन गो देयर बिफोर द इवनिंग, तुम वहां पर इवनिंग से पहले जा सकते हो। प्लेस चेंज हो रहा है, आकुजाटिव लेना है, एक ही चीज दिमाग में आनी चाहिए, मॉडल वर्ब का सेंटेंस है। बनाओ भाई, दुकान डॉट, गेहन मॉडल वर्ब के कारण एंड में, दुकान डॉट बिफोर द इवनिंग, तो फॉर
अबेंट। इवनिंग को क्या बोलेंगे? अबेंट। मॉर्गन, नून, नून के लिए था मिटाग, आफ्टरनून के लिए था नाक मिटाग, बिफोर नून के लिए था फॉर मिटाग, इवनिंग के लिए अबेंट। ये सारे वर्ड मैस्कुलाइन होते हैं, मेल होते हैं। देर अबेंट मैस्कुलाइन। क्या आर्टिकल आना चाहिए? गेहन वर्ब एंड में आ जाएगी। आर्टिकल बताओ भाई। दुकान डॉट फॉर then, den abend, den या दुकान डॉट फॉर den abend gehen. You can go there before the evening. Okay, another sentence. I cannot help you before my exam. मेरी एग्जाम से पहले मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। अब इसमें कोई प्लेस चेंज नहीं हो रहा। पहले में तो जाने की बात हो रही थी, तो प्लेस चेंज हो गया, आकुजाटिव यूज किया अपन ने। अभी हेल्प करने में कोई प्लेस चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो अपन यहां क्या बोल देंगे? फॉर एग्जाम को बोलते हैं प्रीफुंग, और दी प्रीफुंग होता है। हमेशा ये ध्यान रखो, यूएनजी जिस वर्ड के एंड में है वो सारे नाउन फेमिनाइन या फीमेल। दी, तो आर्टिकल क्या आएगा? ये सेंटेंस बनाते हैं। आई कैन नॉट हेल्प यू, ich kann nicht डियर। हेल्फन तुरंत थोड़ी आएगा भाई, मॉडल वर्ब का सेंटेंस है, हेल्फन तो एंड में जाएगा। ich kann nicht डियर for der Prüfung, और हेल्फन सेंटेंस के लास्ट। समझ में आ रहा है ये सेंटेंस? ich kann nicht डियर for der Prüfung helfen। इसको थोड़ा सा मैं और सही लिख देता हूं। ich kann nicht डियर for der Prüfung helfen। तो ये भी इसका एक यूज है बिफोर। यहां पर भी आकुजाटिव डाटिव हो रहा है या? बिफोर विंटर we should purchase, before winter we should purchase the jacket। विंटर से पहले हमको जैकेट खरीद लेना चाहिए। तो यहां पर प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट पहले आ गया, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हम प्रीपोजिशन उसको वर्ब को सेकंड पोजीशन पे ले आएंगे। तो खरीद लेना चाहिए, इसमें भी कोई प्लेस चेंज नहीं हो रहा। खरीदने के लिए जाओगे तो प्लेस चेंज होगा, राइट? तो फॉर देम विंटर, विंटर मैस्कुलाइन है, मेल वर्ड है ये, तो डेर का डाटिव देम। सेकंड पोजीशन पे वर्ब जोलन वियर, फॉर देम विंटर जोलन वियर, परचेज बाय एंड में चला जाएगा। जैकेट को बोलते दी याक, और खरीदना आकुजाटिव होता है तो दी का आकुजाटिव दी रहेगा। दिया के, और खरीदने के लिए वर्ब काउफन। फॉर देम विंटर जोलन वियर दी या के काउफन। ये सेंटेंस ऐसे भी बन सकता है, वियर जोलन फॉर देम विंटर दी याक काउफन। हमको सर्दियों से पहले जैकेट खरीद लेना चाहिए। तो ये जो डेम है ये फॉर के हिसाब से आया है, और ये दी है ये काउफन के हिसाब से आया है। एक आर्टिकल प्रीपोजिशन के कारण चेंज हुआ, दूसरा आर्टिकल वर्ब के कारण चेंज हुआ। या
कोई डाउट हो तो बोलना आप लोग यहाँ पर। बताओ। नॉर्मल प्रीपोजिशंस में, आकुजाटिव दाटिव प्रीपोजिशंस में, वेक्सल प्रीपोजिशन में तो प्लेस चेंज हो रहा है तो आकुजाटिव, और नहीं हो रहा है तो दाटिव, वही तो रूल लग रहा है। नो मीन्स नाइन की बात कर रहे हो आप? हाँ, सब में एक ही रूल है, हर प्रीपोजिशन का एक ही रूल है, प्लेस चेंज हो रहा है तो आकुजाटिव, अदरवाइज दाटिव। लेकिन वो सिर्फ वेक्सल नहीं है, आकुजाटिव तो फिक्स आकुजाटिव है, दाटिव दाटिव है। वेक्सल जो 9 प्रीपोजिशंस हैं, कौन सा वाला? दूसरा वाला, आई कैन नॉट हेल्प यू बिफोर माई एग्जाम। हाँ, ich kann nicht dir vor der Prüfung helfen, तो ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। दी प्रीफुंग होता है, दी का दाटिव देयर, हेल्प करने में कोई प्लेस चेंज नहीं हो रहा, और जब प्लेस चेंज नहीं होता तो दाटिव, राइट। और ये डियर दाटिव आया है हेल्फन के कारण, हेल्फन वर्ब बिफोर द एग्जाम को हटा दो, क्या बचेगा? आई कैन नॉट हेल्प यू, तो ich kann nicht dir helfen, तो डियर जो आया है वो हेल्फन के कारण आया, प्लेस चेंज हो रहा है, आकुजाटिव नहीं हो रहा दाटिव। ये रूल पूरी जो 9 प्रीपोजिशंस हैं उनके साथ में लगेगा, ठीक है। और फिक्स यूज है वो तो अलग चीज है। ये 4 था, अभी क्लियर है डाउट? नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज हिंटर। हिंटर का मतलब हो गया बिहाइंड, पीछे। अब जो चीज सामने थी उसको पीछे कर दो। फॉर एग्जाम्पल, योर बुक इज बिहाइंड द कंप्यूटर, तुम्हारी किताब कंप्यूटर के पीछे है। योर बुक इज बिहाइंड द कंप्यूटर, तो यहां पर टाइम बुक इज के लिए इस्ट, और अब देखो इंग्लिश में तो ये सेंटेंस बना है योर बुक इज बिहाइंड द कंप्यूटर, हम जर्मन में इज की जगह लीक भी यूज कर सकते हैं, लीगल वर्ब, पड़ी हुई है, किताब कंप्यूटर के पीछे पड़ी हुई है, कंप्यूटर के पीछे है, तो जाइन वर्ब भी यूज हो सकती है और लीगल वर्ब भी यूज हो सकती है। टाइम बुक इस्ट हिंटर, अब वो पहले से ही पड़ी हुई है, कोई रख नहीं रहा, पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं इसके अंदर, तो दाटिव होगा। देर कंप्यूटर का दाटिव डेम कंप्यूटर, दाइन बुक लिख हिंटर डेम कंप्यूटर। लेकिन अगर कोई पर्सन किताब को कंप्यूटर के पीछे रख रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल you put my book behind the computer, तुम मेरी किताब को कंप्यूटर के पीछे रखते हो। अब इसमें प्लेस चेंज हो रहा है ना, किताब का प्लेस चेंज हो रहा है, प्लेस चेंज सब्जेक्ट का भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। तो यहां पे डू लेग्स, एक तो लीगन वर्ब थी, एक लेगन है। लीगन में कोई चीज पहले से पड़ी हुई है और अभी अगर रखी जा रही है तो लेगन। डू लेग्स माइन बुक, यहां तक तो हो गया आकुजाटिव वर्ब के कारण। किसके कारण? वर्ब के कारण। दास बुक आकुजाटिव दास बुक, माइन बुक आकुजाटिव माइन बुक। कहां पर रख रहे हो? हिंटर, बिहाइंड के लिए हिंटर। अब कंप्यूटर, डेर कंप्यूटर का आकुजाटिव हो जाएगा डेन कंप्यूटर। डू लेग्स माइन बुक हिंटर डेन कंप्यूटर, डू लेग्स माइन बुक हिंटर डेन कंप्यूटर, तुम मेरी किताब को कंप्यूटर के पीछे रख रहे हो। ओके, ऐसे ही द चाइल्ड प्लेज बिहाइंड द ट्री, बच्चा पेड़ के पीछे खेल रहा है। अब खेलने में प्लेस चेंज नहीं होता, बच्चा एक जगह पे खेलता है,
ठीक है, अगर वो दौड़ रहा है, आ रहा है, जा रहा है, अगर वो रनिंग कर रहा है तो फिर प्लेस चेंज होगा। अभी प्लेस चेंज नहीं हो रहा। तो इस केस में देखो, द स्किन्ड स्पिरिट। अगर आप लोगों को ये सेंटेंस आ रहा है तो आप बोल के बता सकते हो ना, और बताना भी चाहिए आपको। द स्किन्ड स्पिरिट हिंटर या डेम हिंटर डेम बाउम दे बाउम। ट्री को क्या बोलते हैं? बाउम। ये पहले भी आया वर्ड है ना। तो द स्किन्ड स्पिरिट हिंटर डेम बाउम। बच्चा जो है वो पेड़ के पीछे खेल रहा है। खेल रहा है, लेकिन अगर वो दौड़ रहा है, सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। वॉइस आवाज चली नहीं आ रही गई। मेरी? पहले आ रही थी क्या? अभी आ रही है? सर आ गई। हाँ सर। ओके ओके ओके। तो अब देखो, द चिल्ड्रन आर रनिंग बिहाइंड द ट्री। बच्चे पेड़ के पीछे दौड़ रहे हैं। तो दी किंडर, बच्चों के लिए दी किंडर। रेंट नहीं आएगा, रेनन। किंडर तो प्लूरल है ना, तो प्लूरल के हिसाब से पूरी वर्ब। दी किंडर रेनन रेनन हिंटर हिंटर। अब आंखों चाटी हो जाएगा। डेन या हिंटर डेन। बाउम या कंचन, आपको म्यूट करना पड़ेगा, बैकग्राउंड से आवाज भी आ रही है थोड़ी, शायद आपने ईयरफोन लगा रखा होगा। तो द किंडर रेनन हिंटर डेन बाउम। हिंटर डेन बाउम, द किंडर रेनन हिंटर डेन बाउम। बच्चे जो हैं वो पेड़ के पीछे दौड़ रहे हैं। यहां पर क्वेश्चन, अरे सामने दौड़ रहे थे होते तो फोर कर देते, पास में दौड़ रहे होते तो अगली प्रीपोजिशन नेबन आ रही है वो कर देते, नेबर नेबर डेन बाउम। या चलो नेक्स्ट प्रीपोजिशन पे चलते हैं। नेबन। नेबन का मतलब होता है नियर। एक डाटिव में भी थी नेबन के, नियर के लिए बाई, लेकिन उसके बाद में हमको चाहिए थी लोकेशन। यहाँ पे नियर, यहाँ पे कोई भी प्लेस हो सकता है, कोई चीज हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है उसके पास में, या नियर फिर, या फिर बिसाइड, बगल वाला, और भी पास वाला, एक को छोड़ के। नेक्स्ट, या फॉर एग्जाम्पल, the marker is near the laptop। यहां लैपटॉप के पास में मार्कर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप बोलोगे मार्कर कहाँ है? लैपटॉप के पास में है। तो ये हमारा सेंटेंस बनेगा, देयर मार्कर ईस्ट, या फिर पड़ा हुआ है तो लीग्ड। अब देखो, जर्मन में अगर आप लीगन वर्ब यूज करते हो तो अपने आप सिचुएशन पता चलती है कि हाँ वो पड़ा हुआ है। देयर मार्कर लीग्ड या फिर ईस्ट, नेबन लैपटॉप, देयर लैपटॉप मैस्कुलाइन, और देयर का डाटिव देम, कोई रख नहीं रहा। चलो आको जाटिव जैसा कुछ लेते हैं। The student puts his bag near the टेबल। टेबल के ऊपर नहीं बल्कि टेबल के पास में रख रहा है।
स्टूडेंट जो है वो अपने बैग को टेबल के पास में रख रहा है, तो ये हमारा सेंटेंस बनेगा देयर स्टूडेंट, रखने के लिए स्टेल्ट, स्टेलन, टू पुट, देयर स्टूडेंट स्टेल्ट हिज बैग, बैग को बोलते टाश, हिज के लिए क्या आना चाहिए, हिज के लिए क्या आना चाहिए, देयर स्टूडेंट स्टेल्ट Jain. जाइन आर्टिकल यूज करेंगे, लेकिन यहां पर हो जाएगा फेमिनाइन के हिसाब से जाइन, देयर स्टूडेंट स्टेल्ट जाइन टाश, यहां तक नॉर्मल सेंटेंस था। अब प्रीपोजिशन की बारी आएगी। नेबन डेंटिश, डेर टिश का अपोजिटिव डेंटिश, नियर द टेबल, देयर स्टूडेंट स्टेल्ट जाइन टाश नेबन डेंटिश। ऐसे ही अनदर सेंटेंस, वी आर playing, we are playing near the school, हम स्कूल के पास में खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग नियर द स्कूल। फिर वही बात आ गई, प्लेइंग खेलने में प्लेस चेंज नहीं होता, आप एक ही लोकेशन पे खेलते हो। तो वियर स्टीलन दी शूल है, दी का डाटिव डेयर, नेबन डेयर शूल, सारे रूल सेम है, बस सिर्फ प्रीपोजिशन चेंज। वियर स्पीलन नेबन डेयर शूल, ठीक है। कोई डाउट यहां तक ऑनलाइन वालों को, भाई किसी को भी नहीं है? तो फिर अपन एक लास्ट प्रीपोजिशन और बची है, उसको और कवर कर लेते हैं ना। ट्यूशन, ट्यूशन मीन्स बिटवीन या फिर अमंग, दो चीजों के बीच में या फिर दो से ज्यादा चीजों के बीच। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल ही इज सिटिंग बिटवीन द, बिटवीन द को हटाते हैं, बिटवीन योर फादर एंड मदर। ये कैसा सेंटेंस है भाई? बहुत, एक जगह बहुत सारे लोग बैठे हैं और कोई एक लड़का आया, वो तुम्हारे फादर और मदर के बीच में जाके बैठ गया। अब वो बैठ गया, पहले से बैठा हुआ है या फिर अभी बैठ रहा है? हिंदी में भी दो हैं, जर्मन में भी दो बनेंगे, लेकिन इंग्लिश में तो एक ही है। ही इज सिटिंग बिटवीन योर फादर एंड मदर। तो एर पहले से बैठा हुआ है तो एर जिट्स्ट, और अभी बैठा है तो एर जेट्स्ट, और बिटवीन के लिए हमको लगाना है श्वीशन, या अब वो पहले से बैठा हुआ है तो हम डाटिव आर्टिकल लगा देंगे, और अभी बैठ रहा है तो हम यहां पर आकुजाटिव आर्टिकल लगा देंगे। बताओ क्या आना चाहिए? दाइन, या दाइन फाटर, दाइन मोटर, आकुजाटिव में आएगा दाइनन, दाइनन फाटर und दाइन मोटर। दाइन कैसे आ सकता है? ये तो आकुजाटिव है, और डाटिव में पहले से बैठा हुआ है तो दाइनम, और यहां पे दाइनर, दाइनर। यस, इस चीज का ध्यान रखना है।
ऊपर वाला डाटिव और नीचे वाला आकुजाटिव। पहले से बैठा हुआ है एडजेक्ट स्विशन डाइनम फाटर und डाइनर मोटर, और अभी बैठा है एडजेक्ट स्विशन डाइनन फाटर und डाइनर मोटर। या अनदर सेंटेंस, द की is among, लेकिन among थोड़ा सा अजीब सा लगेगा यहां पर। बिटवीन बुक्स, किताब जो है, सॉरी की जो है वो किताबों के बीच में है। की को बोलते हैं हम श्लूशल, की को हम बोलेंगे देयर श्लूशल, देयर श्लूशल ईस्ट या फिर लीग्ड, देयर श्लूशल ईस्ट या फिर लीग्ड श्वीशन। अब वो पहले से पढ़ी हुई है, ठीक है। एक किताब को बोलते हैं बुक और प्लूरल हो जाएगा ब्यूशर। और ये तो डाटिव का सेंटेंस है, डाटिव में डाटिव प्लूरल डेन प्लस एन, तो हम यहां पे करेंगे द श्लूशल लीग्ड श्वीशन डेन ब्यूशर्न, ब्यूशर में भी एन लगाएंगे, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है, श्वीशन डेन ब्यूशर्न, द श्लूशल लीग्ड श्वीशन डेन ब्यूशर्न, ये श्वीशन है। अब इनकी ये प्रीपोजिशंस अपन ने सारी कर ली हैं, 25 प्रीपोजिशन करी हैं, आकुजाटिव, दाटिव और वेक्शन। अब आपको इनकी खूब सारी एक्सरसाइज करनी है। वीकेंड है, आज ही मैं आपको एक्सरसाइज भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। सबसे पहले इन्हीं की कर लो, वेक्सल की कर लो।